आसिया ने तारा को घर से निकाल दिया है, पर उसके बाद जैसे ही अदील को होश आता है वो पूछता है कि मेरी बहन को मेरे साथ बुलाओ, क्योंकि मैं इससे बात करना चाहता हूँ। क्योंकि एक्सीडेंट से पहले जो मिस अंडरस्टैंडिंग थी वो बहन भाई के दरमियान तमाम हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। पर उसी के बाद जैसे अदील कहता है कि मेरी बहन कहाँ है, तभी आसिया कहती है कि वह तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्हें पता भी क्या तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है, वो फिर भी तुम्हें छोड़कर चले गए। इसी के चलते हुए दूसरी तरफ जैसे है दिल गौर करता है अरमान को और कहता है कि कहाँ पर है राहा और तारा। वो कहता है कि आपकी बीवी ने उन्हें घर से निकाल दिया था, आपके जैसे ही आप कोमा में चले गए थे, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया था। कहते हैं कि आपको होश नहीं है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आपकी बीवी ने और आपकी बेटी ने राहा और तारा को घर से निकाल दिया और कहा कि आज के बाद इस घर में कभी तुम कदम मत रखना। जिसका सहारा था तुम्हें वो अब हॉस्पिटल में है और हमसे कोई तवक्का उम्मीद मत रखना। इसी के साथ दूसरी तरफ सारी बात बताई जाती है और इससे पहले जैसे ही वो बताता है अरमान कि आपकी बीवी ने उन्हें घर से निकाला और आपके एक्सीडेंट की खबर सुन के वो हॉस्पिटल दौड़ी आई, पर आपकी बीवी ने उनके साथ क्या किया, उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। क्या कोई ऐसे भी करता है अपनी बहन के साथ? इसी के साथ वैसे ही जैसे ही वो होश से उठता है कहता है जल्दी से मेरी बीवी और तारा और साथ में राह को लेकर आओ और साथ में मेरी बीवी को भी लेते आना, मैं आज सबका हिसाब करूंगा। और दूसरी तरफ माँ की माँ कॉल करके कहती है कि अगर तुम्हारा पास तारा कोई रहने की जगह नहीं है तो मैं तुम्हें अपने घर में जगह दे सकती हूँ और दूसरी तरफ अपनी बेटी को भी जहाँ ला सकती हो। अगर तुम ये समझ रही हो कि मेरी बेटे की वजह से तुम्हारी बेटी को कोई ख़तरा है तो तुम अपनी बेटी को कहीं और भी छोड़ सकती है, पर तुम्हारे लिए हमेशा मेरे दरवाजे खुले और तुम्हारी बेटे के लिए आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम मेरे घर आना चाहती हो या फिर नहीं। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि मेरे घर कभी मत आना, अगर तुम कहोगी तो रुमान वहीं ऑफिस ही रात गुजार लिया करेगा। पर आगे से तारा कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं जहाँ अपना ठिकाना ढूंढना चाहती हूँ वहाँ पर चली जाएंगी, क्योंकि इस दुनिया में मेरा और भी कोई है जो मुझे छोड़कर चला गया था। अब इसके बाद जैसे ही वो वहाँ पर जाती है अपने खामद के घर जो उसे आज से कई साल पहले छोड़कर चला गया था, तो उसी के साथ वहाँ पर तारा कहती है अपनी बेटी से यही हैं जिन्होंने तुम्हारे बाप को तुमसे छीना था। इसी के साथ वो उनको घर में पनाह भी देती और सारी घटा जो उनके साथ बातें हुई उस पर काफ़ी अफसोस करते। दूसरी तरफ आसिया काफ़ी खुश हो रही है क्योंकि प्रॉपर्टी जो है सब बतूल के नाम होने जा रही है। राह तो इस घर से निकल चुकी है, अब उसका हिस्सा नहीं रहा, पर उसे नहीं पता कि अदील जैसे ही होश में आएगा वो इन सब को घर से निकाल देगा। और दूसरी तरफ बतूल भी काफ़ी खुश है क्योंकि ज़रियों से इसकी शादी हो चुकी है, अब वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट सेक्शन लाजमी किया करो कि वहाँ ड्रामा किस तरह चल रहा है। अब बतूल और साथ में अरमान जो है वो अब ज़रियून का पर्दाफाश करेंगे और बतूल को जैसे ही पता चलेगा उसका अरमान से विश्वास यानी यकीन उठ जाएगा। दोस्तों कॉमेंट ज़रूर करना।